आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतज़ार हुसैन मतरुमा। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की सबसे पहले पहचान कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो उर्दू में पहचान है वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के उर्दू के फ़िक्रों के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह वगैरह इस्तेमाल होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान भी यही है कि रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन और साथ ही साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान भी यही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब वो क्या डिफरेंस है? वो डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ सेंटेंस के अंदर टाइम का भी जिक्र किया जाता है, वक्त का भी जिक्र किया जाता है। यानी अगर सेंटेंस के अंदर वक्त का भी जिक्र हो, यानी टाइम भी मेंशन हो, और साथ ही साथ उसमें रहा है, रही है, रहे हैं हो, तो इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है। और अगर सिर्फ रहा है, रही है मौजूद हो और साथ में वक्त का जिक्र ना हो, तो इसका मतलब होता है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। एग्जाम्पल हम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बारिश हो रही है, इसके एंड पे रही है, लेकिन इसमें कहीं पे भी वक्त का जिक्र नहीं आया। अगर वक्त का जिक्र नहीं आया तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और अगर इसी सेंटेंस को हम चेंज करें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ले जाएं, तो उसमें सुबह से बारिश हो रही है, अब यही फिक्रा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हो गया है। अगर हम कहते हैं अकबर सो रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और अगर इसी सेंटेंस को हम कहें अकबर 2 बजे से सो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं और साथ वक्त का जिक्र होगा, सुबह से, शाम से, रात से, 2 बजे से, 5 बजे से वगैरह वगैरह। यानी जो भी होगा वो टाइम का जिक्र साथ में लाजमी तौर पे मेंशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इसके फार्मूला की तरफ। फार्मूला या स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर या फार्मूला एक ही बात होती है कि जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो या कोई भी टेंस हो, जब उसके उर्दू के सेंटेंसेस को जब हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होना चाहिए। तो इसका जो फार्मूला है वो है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि जो आईएनजी का इजाफा है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ ही होता है, सेकंड या थर्ड फॉर्म के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता। मैंने कोई स्टूडेंट्स के पेपर्स देखे हैं तो उन्होंने आईएनजी का इजाफा जो है वो सेकंड या थर्ड फॉर्म के साथ किया होता है। ये वाली मिस्टेक आम तौर पर ऑब्जेक्टिव के पेपर में होती है कि जब आपने टिक लगाने होते हैं, टिक मार्क करने होते हैं, वहाँ पे आप सेकंड या थर्ड फॉर्म के साथ अगर आईएनजी कहीं पे मेंशन है तो लोग उसी को टिक कर देते हैं। तो आईएनजी जो है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है, सेकंड या थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा नहीं होता। तो हम डिस्कस कर रहे थे फार्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, सिंस या फॉर के बाद लगेगा टाइम, यानी जो टाइम मेंशन होगा वो उसके बाद लग जाएगा। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर का आप लोगों को डेफिनेटली पता है। सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर काम करने वाला, यानी जो बंदा एक है या वो प्लूरल है, वो जो को काम कर रहे होते हैं तो उनको हम कहते हैं कि वो उसमें सब्जेक्ट है। वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वर्ब का मतलब होता है काम, यानी सेंटेंस के अंदर जो एक्टिविटी हो रही होती है, जो एक्शन होता है, जो मेन मेजर कोई एक्शन है, कोई एक्टिविटी है, कोई सरगर्मी है, वो हमारे पास वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि वो चीज़ जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके मुतल्लिक बात हो रही है, जिसके मुतल्लिक कुछ कहा जा रहा है। उसके बाद सेंस एंड फॉर जो है वो इस टेंस के अंदर सबसे कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। कन्फ्यूजन क्या क्रिएट करता है कि ये हम हमारे स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता कि हमने सेंस लगाना है या फॉर लगाना है।
तो इसके लिए एक अलग से मेरा बाकायदा एक लेक्चर मौजूद है। अगर आप वो सेंस और फार पे वो लेक्चर डिटेल से सुनना चाहें तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके आप पूरा वो सेंस और फार वाला जो कंसेप्ट है उसको ले सकते हैं। थोड़ा सा सरसरी सा मैं अगर यहाँ पे बताऊँ तो जो सेंस है वो लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और जो फार है वो लगता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या है, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये है कि जब आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर जब टाइम का जिक्र किया जाता है तो एक पॉइंट बताया जाता है, उसकी लास्ट रेंज, उसकी लिमिट यानी क्वांटिटी ऑफ टाइम जो है वो आपके पास मौजूद नहीं होती। और जब हम बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम की, तो इसका मतलब होता है कि आपके पास क्वांटिटी ऑफ टाइम होती है, यानी आपके पास वक्त एग्जैक्ट मौजूद होता है कि टाइम जो है वो कितना है, क्वांटिटी है, यानी दोनों उसकी जो दोनों लिमिट्स हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, दोनों का पता होता है कि इतना टाइम है, फिर आपने फार लगाना होता है। तो इसमें अगर बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन सा आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज़ बिन या हैव बिन लगता है, हैज़ बिन या हैव बिन। अब इससे अगला क्वेश्चन ये होता है कि हैज़ बिन किस किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा और हैव बिन किस किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा। तो ये बात पीछे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हो चुकी है कि हैज़ किस किस के साथ लगता है और हैव किस किस के साथ लगता है। तो ये बात आप वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं अगर आपने वो टेंस वो लेक्चर सुना है। नहीं सुना तो उसका भी लिंक जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लेकिन मैं यहाँ पे भी वो लाजमी तौर पे बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हैज़ बिन है, अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो इसके साथ हम हैज़ बिन लगाते हैं, और अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो फिर उसके साथ हम हैव बिन लगाते हैं। हैज़ बिन और हैव बिन का डिफरेंस पता चल गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, सिंस एंड फॉर लगता है, और एंड पे टाइम का जिक्र होता है या टाइम मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल बारिश हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। सुबह से बारिश हो रही है, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट इसमें सब्जेक्ट हो गया, जब किसी में सब्जेक्ट नहीं होता, मौसम की बात हो रही है, बारिश की बात हो रही है, तो उसमें हम सब्जेक्ट के तौर पे इट को लेते हैं। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अहमद 2 बजे से सो रहा है, अहमद हैज़ बिन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock, 2 बजे से 2 o'clock। अगर वो 2 घंटों से सो रहा है तो फिर हम इसको क्या करेंगे, अहमद हैज़ बिन स्लीपिंग फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, यानी अगर 2 घंटे है तो फिर फॉर लगेगा, अगर 2 बजे है तो फिर सिंस लगेगा, क्योंकि जो 2 बजे है वो एक पॉइंट है, वो पीरियड नहीं है, और जो 2 घंटे है वो एक पीरियड है। वो 5 बजे से मैच खेल रहे हैं, दे हैव बिन प्लेइंग मैच सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 o'clock, 2 बजे से, अगर वो 2 बजे से खेल रहे हैं, दे हैव बिन प्लेइंग मैच सिंस 2 o'clock। वो सुबह से पढ़ रहा है, ही हैज़ बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से एक पॉइंट है, सुबह से लेकर कब तक ये हमें नहीं पता, इसलिए हमने वहाँ पे क्या किया है, सेंस का इस्तेमाल किया। यानी सेंस हमें तब यूज़ करना होता है जब हमें वक्त का एग्जैक्ट नहीं पता होता, जस्ट हमें स्टार्टिंग पॉइंट का पता होता है, एंडिंग पॉइंट का नहीं पता होता, और फॉर में हमें दोनों पॉइंट्स का एग्जैक्टली पता होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं इसके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो ये एक जनरल फार्मूला है कि जब भी आपने किसी भी टेंस के सेंटेंसेस को नेगेटिव करना है तो उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब दिया गया होता है उसके बाद नॉट लगा देना है, यानी अगर हैज़, हैव, इज, एम, आर है तो आप उसके बाद नॉट लगा देते हैं। और ये बात भी याद रखनी है कि जब हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल हो, जैसे हैज़ बिन, हैव बिन, दो दो हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वन होता है उसके बाद नॉट लगाना होता है, और अगर 3 भी हों तो भी आपने फर्स्ट वन के फ़ौरन बाद नॉट लगा देना है। तो इस सेंटेंस में क्या होगा, इट हैज़ नॉट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश नहीं हो रही है, तो हैज़ के बाद हमने नॉट लगा दिया।
वी हैव नॉट बिन स्टडिंग सिंस 3 o'clock। हम 3 बजे से नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम वही है तो वही के बाद हमने हैव लगाया तो हैव के साथ नॉट लगा दे। वी हैव नॉट बिन, यानी हैव बिन या हैज़ बिन के दरमियान में हमने नॉट लगाना होता है। हैव नॉट बिन या हैज़ नॉट बिन। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एज इट इज़ वैसे का वैसे रहता है। सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर सेम रहता है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें कि हमने इंटेरोगेटिव कैसे बनाना होता है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला ये है कि हमें इंटेरोगेट करने के लिए हैज़ बिन या हैव बिन में से जस्ट हैज़ या हैव उसको सेंटेंस के शुरू में लगा देना है। बाकी हमारा सेंटेंस एज इट इज़ वैसे का वैसे यूज़ होगा। जैसे ही हैज़ बिन वॉशिंग डिशेज सिंस 5 o'clock। तो इसको अगर हमने इंटरोगेट करना है यानी इसको हमने सवालिया फिक्रा बनाना है तो हम क्या करेंगे, हैज़ को शुरू में लगा देंगे। हैज़ शी बिन वॉशिंग डिशेज सिंस 5 o'clock और एंड पे इंटरोगेशन या इंटरोगेटिव साइन लगाना नहीं भूलना, क्योंकि जब भी कोई नेगेटिव सेंटेंस होता है या सिंपल सेंटेंस होता है तो उसके एंड पे फुल स्टॉप लगाया जाता है, और जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसके एंड पे आपने इंटरोगेटिव साइन यानी सवालिया निशान लाजमी लगाना होता है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। आपको वीडियो के बारे में कोई सजेशन देना चाहें, इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, तो वो भी आप कमेंट में जाके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आज के लेक्चर के लिए इतना। तो नेक्स्ट दूसरी वीडियो के लिए हम नेक्स्ट अगले टाइम मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।